जय सिया राम। आज हम लोग जानेंगे कि भगवान हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान कैसे पड़ा। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनके पास बचपन से ही असीम शक्तियाँ थीं। एक बार हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने आसमान में चमकते सूर्य को फल समझ लिया। वह अपनी शक्ति से उड़कर सूर्य देव के पास पहुंच गए और उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह में पकड़कर रख लिया। हनुमान जी के ऐसा करने से चारों ओर अंधकार हो गया। जब इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया। इंद्रदेव के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए। इंद्रदेव द्वारा हनुमान जी को मारने के कारण पवन देव क्रोधित हो गए। वह हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्होंने हवा का संचार रोक दिया, जिससे सभी प्राणी बिना हवा के तड़पने लगे। ब्रह्मा जी तुरंत वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी में जीवन का संचार किया। वायुदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर पुनः वायु का संचार दिया। इंद्रदेव के प्रहार के कारण हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया था। हनुमान जी के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह बचपन में बहुत ही शरारती थे। सभी ऋषि मुनि को बहुत ही तंग करते, किसी का सामान उठाकर फेंक देते और ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी की शरारतों के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, लेकिन उचित समय पर तुमको कोई तुम्हारी शक्तियाँ का स्मरण करवाएगा तो तुमको तुम्हारी शक्तियाँ याद आ जाएंगी। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण जामवन जी ने तब करवाया था जब सीता माता की खोज करने समुद्र लांघकर लंका जाना था। जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद करवाते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कि हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। श्री राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी ने इतना सुनते ही अपना शरीर पर्वत के समान विशाल बना लिया। हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ गईं। हनुमान जी की इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार हमें हमारा क्या सामर्थ्य है हमें नहीं पता होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं।